हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप सुन रहे हैं दास्तान खौफ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम तन्वी है। मैं बेसिकली उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। अब मैं दिल्ली में रहती हूँ। तो ठीक कहानी शुरू होती है सन 2007 में, जब मेरे चाचा ने दूसरी शादी की। मैं और चाची कुछ समय के बाद एक दोस्त की तरह बहुत क्लोज रहते थे, लेकिन मुझे उन्होंने कभी नहीं बताया था कि उनके गांव में एक रिक्शा वाला उनके पीछे पड़ा हुआ था। वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। और तो और उन्होंने उस पर ध्यान न देकर मेरे चाचा से शादी कर ली और वह दिल्ली आ गए। उस वक्त पैसों की तंगी के कारण मेरे चाचा को डबल ड्यूटी करनी पड़ती थी। उस वक्त ज़्यादातर मेरी चाची छोटे से घर में अकेली होती थी। एक दिन चाची ने मुझसे पूछा कि जानवी, तुम मेरे साथ रहने क्यों नहीं आ जाती? वैसे भी तुम्हारे चाचा आजकल नाइट शिफ्ट करने लगे हैं। दोस्तों, मैंने इस बात पर हाँ कर दी, लेकिन इसके कुछ समय बाद उन्हें डरावने सपने आने लगे, जैसे कि खिड़की पर हाथों का दिखना, दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़, कभी कभार मेरे चाचा की आवाज़ से बुलाना। जब यह सब कुछ हुआ तो यह सारी बातें मैंने और चाची ने मिलकर घर वालों को बताई। तो ठीक घर वालों ने पंडित को बुलाया। दोस्तों, जब पंडित घर पर आता है तो कई सारी चीज़ें होती हैं। सब कुछ जानने के बाद उन्होंने बताया कि इनके पीछे एक रिक्शा वाला पड़ा था। उसकी किसी कारण से मौत हो गई। उसकी तमन्ना तुम्हारी चाची को पाने की थी, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों, भगवान का भी शुक्र था कि पंडित की मदद की वजह से उसकी आत्मा को शांति मिली। उन्होंने चाची को ताबीज पहना दिया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कई दिन बीत गए, फिर पता चला कि जिस पंडित ने हमारी मदद की थी वो एक तरफ से पैरालाइज हो गया था। यह बात जानकर सभी घर वाले डर गए। और तो और यह बात हमें जिस दिन पता चली, उसी रात जब मैं और चाची सोने गए तो अचानक ठीक 12 बजे चाची ने किचन में किसी को कंबल में खड़े देखा। चाची ने हल्की सी आवाज़ में कहा, देख तन्वी, किचन में कोई आदमी खड़ा हुआ है। जब मैंने देखने की कोशिश की तो मुझे कुछ नहीं दिखा। मैंने चाची से कहा कि यह सब तुम्हारा वहम है। वैसे भी आज का दिन ही खराब है। एक तो पंडित के साथ यह सब हुआ और घर वाले भी डरे हुए हैं। बस आप मत डराना। वैसे भी आपके पास तो ताबीज़ है। चाची ने कहा कि हाँ, मेरे पास है, बस भगवान मेरी रक्षा करना। उन्होंने यह सब कहते हुए ताबीज़ पर हाथ रखा। लेकिन दोस्तों, थोड़ी ही देर बाद किचन से जलने की बदबू आई। चाची ने कहा, कहीं तुमने गैस ऑन तो नहीं छोड़ दी? जाओ एक बार जाकर देखो। चाची की बात सुनकर एक बार तो मैं भी कंफ्यूज हो गई। मुझे लगा कि शायद चाय बनाते समय कहीं मैंने ऑन ही तो नहीं छोड़ दी। मैं भागकर किचन में गई। किसे पता था यह सब उसके होने का एहसास दे रहा था। दोस्तों, सच कहूँ तो किचन में जाते ही मुझे उसकी आत्मा महसूस होने लगी। डर के मारे मैंने गैस चेक की, वो बंद थी। साथ ही मैंने जब चेक किया तो कहीं से भी लीकेज भी नहीं था। मैंने चाची की हालत देखते हुए किचन में ही कहा कि चाची को परेशान करना बंद करो। यह सब चाहे मुझे परेशान करो, देखती हूँ तुम में कितना दम है। इसके अलावा और क्या कर सकते हो? दोस्तों, इतना कहने के बाद मैंने जैसे ही हॉल में जाने के लिए कदम रखा तो कान में अजीब सी आवाज़ आई, जैसे कोई शांत करवा रहा हो। मैं उस वक्त तेजी से भागते हुए कमरे में गई और धीरे धीरे चुपचाप सो गई। इसके अगली सुबह 7 बजे मेरी नींद खुली। मैं ठीक रात के बारे में सोचने लगी और उसी वक्त मेरे कानों में फिर से आवाज़ आई। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं सोच रही थी क्या यह आवाज़ सच में आई या मेरा भ्रम है। यह आवाज़ मुझे बार बार आने लगी। धीरे धीरे मुझे भी डरावने सपने आने लगे, जैसे कि खिड़की से जला हुआ हाथ दिखना, दरवाज़ा खटखटाना। यह सब कुछ मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। फिर एक दिन मुझे याद आया कि जो मैंने उस रात कहा था,
यह सच में तो नहीं हो रहा। मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला और ठीक अगली ही सुबह घर वालों को बताने की सोची। उस वक्त ऐसा लगा जैसे मेरे बिहेवियर के लिए मुझे मार पड़ेगी। बस यही सोचकर मैं चुपचाप रही। लेकिन मुझे एक बात बहुत खटक रही थी कि जो मेरी चाची को लेने आया वह मुझे क्यों लेना चाहेगा। पूरा दिन आराम से गुजर गया। फिर ठीक रात को सोते वक्त अचानक मैंने महसूस किया कि मैं हिल नहीं पा रही। चाची मेरे बगल में ही सो रही थी और उस वक्त मैं चिल्ला तो रही थी पर मेरे गले से आवाज़ नहीं निकली। धीरे धीरे मेरी नज़र खिड़की पर पड़ी। मैंने ठीक उसका चेहरा देखा, लंबे बाल, चेहरे पर बड़े बड़े दाने। वह हंसता हुआ मुझे घूर रहा था। फिर मैंने अपने कुल देवता को याद किया, जैसा कि मेरी माँ ने कहा था कि जब भी तुम्हें डर लगे और वह डर जब बहुत ज़्यादा हावी हो जाए तो तुम उन्हें याद करना। आप बिल्कुल भी यकीन नहीं मानोगी, क्योंकि मैंने जब ऐसा किया तो उसका चेहरा दिखना बंद हो गया। और तो और अगली सुबह जब मैंने चाची से इस बारे में बात की तो उसके बारे में बताया तो ठीक चाची भी यह सुनकर हैरान हो गई और कहने लगी इस बात को हमें घर में बताना होगा। फिर से पंडित को बुलाया गया, लेकिन पंडित ने घर में कदम रखने से पहले ही कहा, इस घर में ताकतवर और बुरी आत्मा का साया है। उसके इरादे बहुत बुरे हैं, लेकिन फिर भी मेरे हाथ से जो होता है मैं करूँगा। बस तुम्हें यह घर अभी बदलना होगा। दोस्तों, इतना सब कुछ होने के बाद मेरे माता पिता ने मुझे वापस बुला लिया। मुझे लगा कि शायद वहाँ से जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन पहले ही दिन मेरा घर में मन नहीं लगा। सोच कर देखिए, जबकि वह मेरा अपना घर है। पता नहीं, लेकिन मुझे पसंद नहीं आ रहा था। जैसे तैसे दिन कटा और रात आई। डर के मारे मैं अपनी माँ के साथ सोई। सोते सोते ठीक रात के 2 बजे छत से कुछ हिलने की आवाज़ आई, जिससे मेरी नींद टूट गई। दोस्तों, जहाँ पर मैं लेटी हुई थी ठीक वहीं पर ज़ोर ज़ोर से मारने की आवाज़ आई। नहीं मालूम, पर मुझे धीरे धीरे वापस नींद आने लगी और उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आने लगा। यह सब होते ही मैं जोर से चिल्लाई। माँ ने तुरंत मुझे उठाया। यकीन कीजिएगा, उस वक्त माँ का चेहरा भी मुझे उसी की तरह दिख रहा था। माँ को देखकर मैं और चिल्लाने लगी। माँ लगातार सोने के लिए कहती रही। वो लगातार मेरा हौसला बढ़ा रही थी। उस वक्त मैं थोड़ा शांत भी हुई, पर माँ चुपचाप सो गई। लेकिन दोस्तों, मुझे नींद नहीं आ रही थी। उस वक्त मेरे कानों में धीरे धीरे दरवाज़ा खोलने और बंद होने की आवाज़ आई। जब मैंने आँख खोलकर देखा तो दरवाज़ा बंद ही था। दोस्तों, इसके कुछ दिन बाद मेरी तबीयत खराब होने लगी। आँखों के नीचे काले काले धब्बे होने लगे। मेरा शरीर ज़रूरत से ज़्यादा पतला और सफ़ेद हो गया था। यह सब देखकर घरवाले भी डर गए कि मुझे हॉस्पिटल में भर्ती करना होगा। लेकिन जब रिपोर्ट आई तो सब कुछ नॉर्मल था। बस यही सब सोचकर हम वापस घर आए और बैठ गए। मेरे सामने गिलास में चाय रखी थी, लेकिन मेरा हाथ अटक रहा था। उस वक्त धीरे धीरे अचानक मेरा शरीर भारी होने लगा। इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। बस जब मेरी आंखें खुली तो माता पिता को पास पाया। मैंने उठते ही यह पूछा कि क्या हुआ। उन्होंने कहा कि जो तेरी चाची के पीछे पड़ा था अब वह तेरे पीछे है। बोल रहा था कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, मैंने अपने पिताजी से कहा कि अब मेरा क्या होगा। पिताजी ने कहा कि तुझे कुछ नहीं होगा, हम एक पूजा करेंगे। उसने जैसे तेरी चाची को छोड़ा था उसी तरह तुझे भी छोड़ देगा। बस तू चिंता मत कर और डरना मत। दोस्तों, इसके बाद ना जाने कितनी जगह गए, मंदिर, चर्च, दरगाह, पर कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि मेरी तबीयत और बिगड़ती चली गई। हर दिन सोते वक्त उसी का एहसास होता था, उसका भयानक चेहरा और
जले हुए हाथ देखते ही मेरी रूह कांप जाती थी। एक दिन मेरे पिताजी को याद आया कि हमारे गांव में हर 5 साल के बाद एक पूजा की जाती है। उन्हें लगा कि शायद वहां पर कुछ हो सकता है। हम ठीक 6 दिन का रास्ता तय करके वहां पर गए। वहां पहुंचने के बाद मैं दूर की दादी से मिली। उन पर हमारे कुल के देवता काली चिन्ह का आशीर्वाद था। दोस्तों, जब मेरी दादी ने मुझे देखा तो बहुत जोरों से कांपने लगी। उन्होंने जोर से हाक मार के कहा कि तू अंदर मत आना, वहीं पर रुक। उस वक्त उनके अंदर इतनी ताकत थी कि उन्होंने तुरंत बाहर आकर कहा कि इस बच्ची के पीछे क्यों पड़ा है। दोस्तों, माता पिता के बोलने से पहले ही उन्होंने सब कुछ बोल दिया। यकीन मानिए, उस वक्त मैं यह सब कुछ सुनकर हैरान हो गई। उस वक्त मैं चुपचाप खड़ी रही कि उन्होंने तभी मेरे मुंह पर 2-3 चांटे मारे। इसके बाद वो मुझे घसीटते हुए गांव की गली की जगह पर बिठा दिया और खुद जोर जोर से चिल्लाकर चावल फूंक कर मेरे ऊपर फेंकने लगी। मेरा शरीर अचानक से भारी होने लगा। फिर कुछ समय बाद जब मेरी आंखें खुली तो मेरे सामने एक कटा हुआ बकरा और खून से लथपथ एक जोड़ी कपड़े थे। मैंने उठते ही पूछा, यह सब क्या है और मुझे क्या हुआ था? तब माँ ने कहा कि जो तेरे पीछे पड़ा हुआ था वह अब चला गया है। अब तुझे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। दोस्तों, मैं एकदम खुश हो गई। फिर मैंने अपने पिताजी से पूछा कि आखिर यह बकरा और कपड़े क्यों रखे हैं, कुछ तो कहो। माँ ने कहा कि तुझे जानने की ज़रूरत नहीं और तू यह सब जानकर क्या करेगी, बस तू अपना ध्यान रख और पढ़ाई में मन लगा। अब सब ठीक है। दोस्तों, इसके बाद मैंने अपने माता पिता से कुछ भी नहीं कहा और तो और सब कुछ एकदम नॉर्मल हो गया। ऐसा लगा कि जैसे मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं। सच कहूँ तो उस वक्त मैं 14-15 साल की थी और इस उम्र में यह बातें इतनी ध्यान में नहीं रहती, मगर आज बड़े होने के बाद सब कुछ समझ में आता है। इसलिए मैंने आप सभी को यह कहानी सुनाई। नहीं मालूम आपको यह कहानी कैसी लगेगी, लेकिन सच्चाई तो यही है, एकदम सच्ची कहानी। बस इतनी ही थी मेरी ये कहानी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको इनकी ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं आपको एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।